इलेक्शन का फाइनल काउंटडाउन, इंतखाबी दंगल शुरू होने में सिर्फ 20 घंटे बाकी। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी, आज खामोशी, कल होगी भरपूर इंतखाबी गहमा गहमी। लाड़काना, कसूर, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रात तक वोटर्स को लुभाने और मनाने की कोशिशें जारी रही। मुखालिफिन पर वार, नारों, वादों, इरादों और दावों से अवाम को कायल करने के तमाम गुर आजमाए गए। कल आएगी अवाम की बारी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हल्कों में अपने अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। कल सिर्फ छुट्टी ना मनाएं, वोट डालने जाएं। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। किससे मिलेगी अगली हुकूमत, कौन बनेगा नया हुक्मरान, फैसला कल वोट की पर्ची से होगा। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। पोलिंग सामान अमले के सुपुर्द किया जा रहा है। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन पहुंचाया जाएगा। मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 29,995 हसास करार। पोलिंग स्टेशन में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार दिए गए हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में पाक फौज के दस्ते तैनात। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, जहलुम और सरगोदा समेत दीगर अजला में आज फौजी दस्ते पहुंच जाएंगे। पाक फौज का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएंगे। दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फॉर्म 45 से मुतालिक पैगाम। कहा, फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बाद नतीजा दर्ज करता है। इस दफ़ा जी कोई RTS वगैरह नहीं यूज़ हो रहा और हम आपको ये पूरे कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। एक पूरा इलेक्शन कमीशन का एक सॉल्यूशन है जो हमने 859 रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में ट्रेंड 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप्स और हर IT इक्विपमेंट के साथ इक्विप करके दिया। हम कोई इंटरनेट, कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे। इस बार इंतखाबी नताइज की मुंतकली RTS की जगह EMS से की जाएगी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को हैक किए जाने का कोई खदशा नहीं। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज की जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में लगाया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी EMS इंस्टॉल किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेज देगा। EMS के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिस्टम इलेक्शन कमीशन के प्राइवेट नेटवर्क पर काम करेगा। जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए शहरियों की इंटरनेट तक रसाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की अहलियत ज़रूरी है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के दौरान आवाम की इंटरनेट तक महफूज रसाई यकीनी बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक के इंतखाबात से पहले सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह का कहना है कि मुल्क में जमहूरी अमल की खातिर वोट के आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान एक जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारा अदालती निज़ाम मुक़द्दमात की मुनसिफ़ाना समात और मुनासिब अमल फ़राहम करता है। इंतखाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद है।
इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। NA 15 मानसहरा में PTI के हिमायत याफ्ता गुस्तासफ खान नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो का NA 194 लाड़काना में JUI फे के राशिद हुसैन सुमरो से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 44 डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर आमने सामने। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के लिए मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज के मुकाबले पर PTI के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक हैं। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज डार से टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन बमुकाबला मलिक आमिर डोगर। NA 261 अख्तर मेंगल बमुकाबला अब्दुल गफूर हैदरी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और MKM पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में मुकाबला। अपर हजारा डिवीजन में कोहिस्तान और तोरगर के पसमानदा इलाकों में कबायली रिवायात के बरखिलाफ 4 खवातीन ने इंतखाबी मैदान में उतरकर तारीख रकम कर दी। चारों तालीम याफ्ता खवातीन ने न सिर्फ दुश्वार रास्तों को अबूर बल्कि समाजी और सकाफती रुकावटों के बावजूद घर घर जाकर मुहिम भी चलाई। उम्मीदवारों की अमवात के बाइस 4 इंतखाबी हल्कों में पोलिंग मुलतवी। NA 8 बाजोड़ PK 22 बाजोड़ 4 में उम्मीदवार रेहान ज़ेब की मौत के बाइस कल पोलिंग नहीं होगी। PK 91 कोहाट 2 में उम्मीदवार असमतुल्लाह खटक के इंतकाल के बाइस पोलिंग नहीं होगी। PP 266 रहीम यार खान 12 में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल के बाइस कल इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन हल्कों में शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। – 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज़ से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। S&P को इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होकर B होती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, कहा नई हुकूमत के सख्त रिफॉर्म्स जारी रखने के आज़म से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी। आवामी मैंडेट और अहम इदारों को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत को IMF फंडिंग के इम्कानात ज्यादा होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल घर देने का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मरकजी केस नहीं सुन रहा, इस दरख्वास्त की समाअत भी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को नया बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त भेज दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आज बेंच नहीं बन सका तो जुम्मे को केस की समाअत होगी। इस्लामाबाद के इलाके G63 में मस्जिद के वॉशरूम से बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 10 साल के बच्चे को तेज धार आले से कत्ल किया गया। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद दफात लगाने का फैसला। बच्चा G63 की जामे मस्जिद में मदरसे का तालिब इल्म था। बच्चे की लाश वरसा के सुपुर्द कर दी गई। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी ब्लॉक्स पर शदीद बमबारी। मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में खान यूनिस से 2 लाख फ़लस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। यूनिसेफ के मुताबिक गजा पर इसराइली बमबारी के बायस 13 लाख फ़लस्तीनी बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालत में रह रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी पर पाबंदियाँ, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर। कनाडा ने इस्लामी जहाद के 11 रहनुमाओं पर पाबंदी लगा दी। सफरी पाबंदी और असासे मुंजमद होंगे। जुनूनी यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मसीहियों को भी हदफ बना लिया। जर्मन पादरी को दबोच लिया। धमकियाँ। इसराइल का शाम के शहर हमस में मिसाइल हमला, मुतादिद शहरी जाम बहक।
अमेरिका को बता दिया, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी अरब का वाज़ेह मौक़िफ़। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हुकूक के हुसूल पर साबित कदम है। गज़ा की पट्टी में इसराइली जारियत बंद करने, इसराइली काबिज़ अफ़वाज के इनख़ला और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के अमल को तेज़ करने का मुतालबा। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर नजराने की चोरी का मामला। नामजद मुलजिम अली रज़ा गोपांग गिरफ्तार। मुलजिम पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए के सोने और चांदी की चोरी का इल्ज़ाम। मैनेजर औकाफ ज़ुबैर बलोच को भी जमानत मुस्तरद होने पर जेल भिजवा दिया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा। जीतने की सूरत में फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। इवेंट का फाइनल 11 फरवरी को होगा। और एशियन कप फुटबॉल में आज कतर और ईरान दूसरे सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। ईरान ने मैच में कुवैत के रेफरी की तैनाती पर एतराज़ उठा दिया।